नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट का जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यूपी टेट कब होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है सुपर टेट अब कब होगा और क्या वाकई सुपर टेट हो भी पाएगा या नहीं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि सुपर टेट होने की संभावनाएं कितनी हैं। और वाकई में बहुत से लोग ये भी कमेंट अप कर रहे हैं कि सर अब सुपर टेट नहीं होने वाला। नेगेटिव व्यूज़ भी हैं, पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, लेकिन नेगेटिव व्यूज़ अब ज़्यादा हैं। और देखिए, मैंने शुरू से ही अपने यूट्यूब चैनल पे एक चीज़ बना के रखी थी कि जो सुपर टेट है वो दिसंबर में होगा। मैं उस पर स्टिक भी था और वो दिसंबर में ही होता, ये भी गारंटी थी। लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद से सारे जो समीकरण हैं वो बदल चुके हैं। अब पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सर क्या सुपर टेट होने की संभावनाएं हैं? तो इस पे बात कर लेते हैं। चुनाव लगा हुआ है और सुनने में ये आ रहा है कि जो चुनाव है वो 22 के शुरुआत में ही होने हैं। लाइक अप्रैल मई में ना जाकर फरवरी मार्च में कराने की पूरी उम्मीद है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो टाइम आप देख सकते हैं ख़त्म है, टाइम बचा नहीं है। अब यूपी टेट हुआ नहीं है, सुपर टेट कैसे करवा लेंगे? तो देखिए, मेरे पास एक ज्वलंत एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सरकार चाहे तो वो कर सकती है। एक श्रोता का, एक हमारे व्यूअर का कमेंट बड़ा अच्छा था कि ये बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सच्चाई है भाई, ये बाबा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम केवीएस में एक भर्ती निकली थी, आई थिंक 2019 के ही आसपास की वो भर्ती थी, जब 69,000 भर्ती थी। उस वक्त क्या हुआ था कि सीटेट नहीं हो पाया था। तो केवीएस ने क्या किया था कि सभी लोगों को केवीएस का पेपर देने के लिए एलिजिबल घोषित कर दिया था और उनसे कहा गया था कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जिसके पास सीटेट नहीं है वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अपने डॉक्यूमेंट को पेश कर दे। और अगर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कुछ टाइम था, उसमें कुछ टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट उसका कुछ था कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आप सीटेट का सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर देते हो, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था भाई, क्योंकि सेंट्रल दोनों एजेंसीज़ हैं। सीबीएसई जो है वो करवा रही है आपका सीटेट, और केवीएस करा था आपका एग्ज़ाम, तो दोनों सेंट्रल बॉडीज़ हैं। तो उनको पता था कि उनके एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद ही सीटेट होना था। तो उन्होंने क्या एक कंडीशन रख दी थी कि एवरी कैंडिडेट इज़ एलिजिबल वेदर इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग सीटेट। सब एलिजिबल है, आपके पास भले सीटेट ना हो, बट वो टाइम पीरियड था कि उस टाइम पीरियड तक, आई थिंक काउंसलिंग डेट तक ही शायद था, आप लोगों को अपना सीटेट का सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर देना है। अगर आप प्रेजेंट कर देते हो तो आप इन हो जाते हो, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आप आउट हो जाते हो। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिना यूपी टेट कराए वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि देखिए सुपर टेट भी पीएनपी को ही कराना है और यूपी टेट भी पीएनपी को ही कराना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर सरकार चाहे, पीएनपी चाहे, तो यही सेम व्यवस्था भी वो लागू कर सकती है कि आपके पास यूपी टेट भले ना हो, आप सुपर टेट अपना दे लो, और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट के मार्क्स कहीं नहीं चढ़ते हैं, वो केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो गवर्नमेंट चाहे तो वो ये कर सकती है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप अपना यूपी टेट का रिजल्ट शो कर दीजिएगा, अपने यूपी टेट के डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा और आप भर्ती में इन हो जाओगे। तो ये एक चांस सिर्फ बचता है, सिर्फ। क्यों? अगर आप ये सोचें कि गवर्नमेंट ये कह दे कि हम यूपी टेट नहीं कराएंगे, सीधे सुपर टेट कराएंगे, तो आपको पता है एक 2018 आई थिंक 17-18 जो भी है, और 19 वाला बैच, ये 2 बैच खाली बैठे हैं जिन्होंने यूपी टेट आई थिंक नहीं दिया, और 19 ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया। तो क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं, वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। गवर्नमेंट जानती है कि ये इस वक्त सही नहीं है। अब लोग कहेंगे कि सर ये सेंट्रल था, केवीएस था, केवीएस ने करा लिया, बट ये यूपी नहीं करा पाएगा। तो मैं कहूँगा आपकी भर्ती में सिर्फ एक ही प्लस बिंदु है, और वो है चुनाव। देखिए, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, यू नो व्हाट, कुछ भी हो सकता है। चुनाव में गधे भी घोड़े बन सकते हैं, और घोड़ा भी गधा नहीं, घोड़ा शेर बन सकता है। तो
ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों की इस भर्ती में, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अब गवर्नमेंट इस तरफ सोच सकती है, क्योंकि अगर वो इस लाइन से चलना चाहते हैं कि हम पहले यूपी टेट ही कराएंगे, फिर यूपी टेट का रिजल्ट देंगे, फिर सुपर टेट कराएंगे, तो भाई साहब नहीं हो पाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए चुनाव से रिलेटेड ये है कि जितना विपक्ष हावी होगा, जितना भी विपक्ष हावी होगा, गवर्नमेंट पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा, और जितना गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा उनको काम सही तरीके से जल्दी और करके ही दिखाना होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, एक साख की बात आ जाती है कि नहीं भाई अब तो करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि जो पीएनपी के सचिव हैं वो सस्पेंड भी हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट देखिए थोड़ा सा एक्टिव मोड में दिख रही है, करने के मोड में भी दिख रही है कि नहीं भैया देखो हम तो चाहते हैं भले ही कंडीशंस ना बन रही हो। अब पेपर कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, कौन हाथ था, गवर्नमेंट के हाथ था, पीएनपी का हाथ था, पुलिस का हाथ था, या जो भी था, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है। ये जो सिचुएशन है ये डू और डाई वाली है भाई साहब, क्योंकि 1 महीने के अंदर या तो सुपर टेट होगा और तो सुपर टेट नहीं होगा, और अगर सुपर टेट नहीं हुआ तो बात ही ख़त्म। बट अगर सुपर टेट हुआ तो 1 महीना ही है। अब उस 1 महीने में या तो आप सरकार को कमेंट्स में गाली दे सकते हो, तो उसी 1 महीने में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, और लेकिन लग गया ना, तो जो लोग केवल कोसने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो कोसते ही रह जाएंगे आगे भी जाकर, और जो लोग इसी टाइम पर दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के कोसेंगे, बिल्कुल कोसेंगे, लेकिन पढ़ाई भी करते रहेंगे, तो अगर सुपर टेट आ गया तो ये लोग बाजी मार जाएंगे, और कोसने वाले कोसते रहेंगे। कोसिए, कोई गलत बात नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की ढिलाई है कि सही बहुत क्रूशल मौके पर ऐसा हुआ, और यूपी टेट के इतिहास में मेरे हिसाब से शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉपी छीनी गई है बच्चों से, जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। तो ये पॉसिबल पॉइंट है सिर्फ आपके भर्ती होने के लिए, जो मैंने बताया, जो केवीएस ने किया था, अगर गवर्नमेंट चाहे वो ये कर दे तो ही भर्ती होने वाली है, वरना ये भर्ती अब नहीं हो पाएगी, ये भी क्लियर है। लेकिन अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन पे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये हो सकता है, चांसेस कितने हैं कि ये होगा, कि भर्ती आएगी? तो मैं अभी भी ऑन अ पॉजिटिव मोड बोलूँगा आप लोगों से, पॉजिटिव मोड बोलूँगा अभी भी, कि भर्ती आने के चांसेस अब 80-90% तो नहीं है, लेकिन 65 से 70% अभी भी हैं। और जितना विपक्ष हावी रहेगा, जितना अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती जी या बाकी जो भी नेता विपक्ष के जितना हावी रहेंगे, भर्ती उतनी ही आपके करीब आएगी। और अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया तो ध्यान रखना, लीपा पोती में ये मुद्दा दब जाएगा। और ये मुद्दा बड़ा इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश में बेरोजगारों की या फिर तैयारी करने वालों की, तो गवर्नमेंट उनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। इस नोट के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि भर्ती अभी भी आएगी। अब कैसे क्या करती है गवर्नमेंट, क्या नीति बनाती है, ये उनके ऊपर है। सचिव बदल गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, देखते हैं नए सचिव कौन से आते हैं और वो क्या धुआंधार काम करते हैं या वाकई पुरानी जैसी ढाल चलने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती चलेंगी वो मैं आप तक शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग तैयारी करते रहो। तैयारी मत छोड़ना, इस वक्त जिसने तैयारी छोड़ी वो ख़त्म हो जाएगा, और इस वक्त इस कठिन समय में भी जो पढ़ता रहा वो ही आगे निकल जाएगा। विलाप करने का समय नहीं है। देखिए, युद्ध में जब आपको ये लगता है कि हम हार की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वक्त जो लोग रोते हैं या मान लेते हैं कि वो हार गए, तो वो तो 100% हारते हैं, लेकिन जो लोग हारते वक्त पे अपनी नए स्ट्रैटेजी की तरफ वर्क करते हैं वो सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कहने बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो फेस कर रहा होता है उसकी अलग सिचुएशन होती है। लेकिन आज से जब आप करीब 6 महीने बाद जब आप जॉब में लग जाओगे, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि वाकई में उस समय हमने अपने मोड को बदला। उस विलाप वाली स्थिति से, दुख वाली स्थिति से, कष्ट वाली स्थिति से मैं इस स्थिति में आया या आई कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है,
इसलिए मैं आज 6 महीने बाद उस जगह पे बैठा या बैठी हूँ। तो मेरी तरफ से फाइनल वर्ड्स इतने ही रहेंगे। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। और अब ये 1-2 दिन बीत गए हैं, फिर से चैनल पे वापस आना है, पढ़ाई करनी है। मैथ्स मेरा कोर सब्जेक्ट शुरू से रहा है, तो मैं मैथ्स पे फोकस हमेशा रखता हूँ। एनसीईआरटी साइंस में ख़त्म कर चुका हूँ। अब मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं एससीईआरटी की किताबों की तरफ बढ़ूँ, वहाँ से टॉपिक्स को निकालूँ और आप तक प्रेजेंट करूँ। बाकी अगर आपको लगा हो कि मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको कुछ चीज़ें दिखी हैं अपने उस पेपर में जो लीक हो चुका है, तो मुझे बताते रहिएगा। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर आपके मैथ से बताए हुए क्वेश्चंस हमको दिखे, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स को तो कंटिन्यू रखूँ और बाकी सब्जेक्ट्स पे मैं अगर देखूँ, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साइकोलॉजी के लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बिना कंसेप्ट के साथ आप पेपर में अगर बैठते हो तो आप गलत कर रहे हो। इस बार की सीडीपी आसान थी। इस बार का साइकोलॉजी का कोर जो सेक्शन था वो बहुत आसान था, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। पेपर टफ आता है साइकोलॉजी का, सीडीपी टफ आती है। तो सीडीपी पे फोकस करिए, अच्छे से उसको करिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूर करके जाइए, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और तैयारी करते रहिए, हताश मत होइए। हताश होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।